पर अब आर पार। 60-40 पर झारखंड के युवा अब आर पार के मूड में आ गए हैं। इसको लेकर छात्रों ने 10 अप्रैल को झारखंड बंद करने का ऐलान किया है। तो वहीं छात्रों के इस बंद के समर्थन में बीजेपी भी खुलकर मैदान में आ गई है। तो वहीं जेएमएम ने छात्रों के इस आंदोलन को बीजेपी की साजिश बता रही है और साथ ही कहा कि बीजेपी राज्य के युवाओं को गुमराह कर रही है। 40 पर युवाओं की आर पार की लड़ाई। संथाल के बाद अब झारखंड बंद का ऐलान। छात्रों के झारखंड बंद के समर्थन में उतरी बीजेपी। जेएमएम ने कहा छात्रों को गुमराह कर रही बीजेपी। नियोजन नीति की लड़ाई में युवाओं को बीजेपी का समर्थन मिला है। 60-40 के खिलाफ छात्रों ने 10 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया है। छात्रों के इस बंद के समर्थन में अब बीजेपी खुलकर मैदान में उतर आई है। बीजेवाईएम ने तो यहां तक कहा है कि छात्रों के साथ न सिर्फ नैतिक तौर पर बल्कि खुलकर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। यह जनता का आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है और जितने बड़े सपने देखा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए थे, सारे सपनों को चूर चूर करने का काम किया है। जनता की, युवाओं की भावनाओं को, उनकी विश्वास को तोड़ने का कार्य किया है। हमारे राज्य के भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से भी छात्र के जो भी जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, जितने युवा आंदोलन कर रहे हैं, सबका समर्थन नैतिक रूप से भी है, साथ में भी रहेंगे, खुले में समर्थन है। कोई चोरी छुपे समर्थन के देने की बात पे बिल्कुल विचार नहीं करते। हम लोग खुलेआम उन युवाओं के हक के साथ में खड़े हैं। झारखंड के अंदर जो युवाओं का आंदोलन है, उस आंदोलन को हम सब लोग इस नैतिक रूप से सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इस राज्य सरकार ने उनको छला है। इस राज्य सरकार ने उसको छल करके आज उनको सड़क पर लाने का काम किया है। आज यदि किसी एक छात्र के ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई होती है, वो अपने पूरे कैरियर को अगर दांव पे लगाता है और उसके बाद भी यदि अपने हक अधिकार के लड़ता है, तो लड़के का जो कैरियर दांव पे लग रहा है, यह दिन लाने का यदि किसी एक व्यक्ति का जिम्मेवारी है, दल का जिम्मेवारी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी और उनके नेता हेमंत सोरेन की है, जिनके कारण से आज झारखंड के युवा जो है सड़क पर आए। बीजेपी ने कहा है कि नियोजन नीति पर 1932 का सब्जबाग दिखाकर सरकार ने युवाओं के साथ ठगी की है। 5 लाख के रोजगार का वादा कर सत्ता में आई सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है। वहीं रोजगार भत्ता के नाम पर छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के इस आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि 60-40 नहीं बल्कि 90% सीटों पर सरकार झारखंड के युवाओं को नौकरी देगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी कहा है कि 60% को आरक्षण है, बाकी 40% को लेकर भी सरकार कोई न कोई तरकीब लगाएगी। हमारे छात्र जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि 90% हमारे झारखंड के, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी अभी की नियोजन नीति में भी वो यहाँ के लोगों को उनका हक अधिकार मिलेगा। और कभी भी इन लोगों की जो नीति है कि हम नहीं राज्य का विकास अवरुद्ध करें, राज्य की जनता को उनका हक अधिकार से वंचित करें, और इसमें ये बहुत हद तक अपना जो तंत्र है उसका उपयोग करके, और इसमें बहुत हद तक ये कामयाब भी होते हैं। लेकिन इस राज्य में इनका नहीं चलेगा, ये हम आपको दावे के साथ कहना चाहेंगे। 60-40 चलता हो, अब कैसे चलता हो वो सरकार के मालूम हो। भाई 60 तो आपका पूरा आरक्षित है, पूरा 60 सबके लिए, किसी के 27%, किसी के लिए 14%, इस तरह से आरक्षित है पूरा ये। बाकी जो 40% है ये सरकार है, सरकार के ही हाथ में सब कुछ है। सरकार अपना उसके लिए तरकीब लगाएगी, कुछ फिल्टर करेगी, और उस 40 में भी मैक्सिमम लोग झारखंड के आदिवासी मूलवासी ही होंगे। राज्य गठन के बाद से ही नियोजन नीति का मुद्दा झारखंड की सियासत पर छाया हुआ है। किसी ने 1932 की बात की तो कोई 1985 पर नियोजन नीति बनाई, यानी सभी पार्टियों ने नियोजन नीति के नाम पर राजनीति की है। लेकिन यहाँ के युवाओं का भला अब तक नहीं हुआ है। छात्र जहाँ 2000 में खड़े थे, वहीं 2023 में भी खड़े हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव, राकेश कुमार और अजय लाल की रिपोर्ट। और 60-40 अब आर पार में हम सबसे पहले जाएंगे अपने सहयोगी अजय लाल जी के पास। अजय लाल जी, 10 अप्रैल को अब छात्रों ने झारखंड बंद करने का ऐलान कर दिया और नैतिक रूप से बीजेपी भी उनका समर्थन कर रही है।
बिल्कुल दीपक, देखिए नैतिक रूप से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं किशलय तिवारी, आज उनसे न्यूज 11 ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि नैतिक रूप से समर्थन क्या होता है, वो खुले तौर पर 10 अप्रैल के झारखंड बंद का वो समर्थन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, छात्रों के साथ रहेंगे। नैतिक समर्थन की बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमर बाउरी ने आज की थी प्रदेश भाजपा कार्यालय में, लेकिन उसके बाद भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशलय तिवारी ने खुले तौर पर कहा कि वो उनकी पार्टी 10 अप्रैल को होने वाले झारखंड बंद में नैतिक रूप से नहीं बल्कि पूरी तरह से फिजिकल रूप से शरीक होगी, यानी कि जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे, झारखंड को बंद कराएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है दीपक, कि जो 60-40 का जो नारा है कि 60-40 न्याय चल तो करके, ये पूरी तरह से अब तक ये कहीं भी स्वरूप में नहीं आया है कि झारखंड की मौजूदा सरकार इसी रेशो पर काम करने जा रही है। देखिए हुआ यह था, कंफ्यूजन ये हुआ था, जो बात पूरी तरह से अफवाह के रूप में शामिल हुई थी। झारखंड की सरकार ने राज्य के युवाओं से सलाह मांगी थी कि आप किस प्रकार की नियोजन नीति चाहते हैं। जाहिर सी बात है सलाह आई होगी, सरकार के अपने सोर्स होते हैं, उसके माध्यम से वो डाटा कलेक्ट कर रही होगी। लेकिन इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट में एक खबर छप गई कि सरकार के पास जो युवाओं के सलाह आए हैं, नसीहतें आई हैं, उसमें 60-40 को बोला गया है कि आप इसी आधार पर आगे बढ़ें और सरकार इसे ही लागू करेगी। ये पूरी तरह से परसेप्शन पर बनाई गई रिपोर्ट, झारखंड को आंदोलन में झोंकने वाली रिपोर्ट एक अखबार ने छापी थी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं अखबार का, लेकिन उस अखबार ने छापी थी कि 60-40 पर सरकार आगे बढ़ रही है। और जैसे ही ये बात सामने आई, युवाओं को लगा कि अब उन्हें राज्य में, झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगी, खासकर यहाँ के स्थानीय युवकों को। जबकि सच्चाई यह है दीपक कि अब तक राज्य सरकार ने नियोजन नीति के मुद्दे पर अपनी कोई तटस्थ राय नहीं बनाई है। मतलब यह कि बजट सत्र के पहले जो विधानसभा का सत्र हुआ था, उसमें विधायकों ने, खासकर सत्ताधारी दल के विधायकों ने यह कहा था कि हम नियोजन नीति जल्द लेकर आएंगे, लेकिन उसमें कहीं भी 60-40 वाली बात नहीं थी। ये सब कुछ हवा पर हो रहा है। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ जो झारखंड के छात्र संगठनों का आंदोलन है 8 और 10 अप्रैल को, पूरी तरह से एक ऐसा भ्रम बनाने की कोशिश हुई है, जिसके चलते मुझे लगता है कि युवाओं को भी थोड़ा सोचना होगा कि 60-40 का जो मुद्दा है, अब तक इस पर सरकार आगे नहीं बढ़ी है। सरकार की क्या सोच है, क्या सरकार की विचारधारा है, ये दूसरी बात है। अब तक ऐसी कोई बात, और मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, वो थिंक टैंक माने जाते हैं राज्य की सरकार में, उन्होंने भी कहा है कि 60-40 का मुद्दा अभी कहीं भी ना तो पाइपलाइन में है, ना ऐसी सरकार की सोच है। हाँ, ये दूसरी बात है कि सरकार नियोजन नीति बनाना चाहती है। वो किस प्रकार का नियोजन नीति होगा, मुझे लगता है कि इस बड़े फैसले पर राज्य की सरकार युवाओं से जरूर पूछेगी, उनकी राय लेने की कोशिश की। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उतावलापन दिखाना, झारखंड बंद करना, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना, मुझे लगता है कि छात्र संगठनों ने थोड़ी जल्दीबाजी दिखाई है। उनका जो कहना है कि 60-40 सरकार लागू करने जा रही है, सच्चाई यह है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सच्चाई यह है दीपक, इस मुद्दे पर राज्य की सरकार अब तक आगे नहीं बढ़ी है। ऐसी कोई सोच है या नहीं है, अब तक कहीं भी ये बातें सामने नहीं आई कि सरकार 60-40 के आधार पर नई नियोजन नीति बनाने जा रही है, जिसमें झारखंड के छात्रों की हकमारी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ऐसी हवा बनाई गई है कि सरकार 60-40 के मुद्दे पर ही नियोजन नीति लेकर आएगी। मुझे लगता है कि तस्वीर और साफ हो जानी चाहिए, सरकार किस प्रकार की नियोजन नीति बना रही है, युवाओं की उसमें संलिप्तता कितनी है, बाहरी भीतरी का मुद्दा है, यहाँ के युवाओं को कितना हक मिलेगा, कितनी हकमारी हो जाएगी। ये जब तमाम चीजें पटरी पर आ जाती, धरातल पर आ जाता, तब विरोध का स्वरूप होता, तो बात समझ में आती दीपक।
बिल्कुल अजय जी, ये तो अब आने वाले वक्त में ही बताया जाएगा कि हेमंत सरकार किस तरीके से नियोजन नीति को लेकर और जो 60-40 नए चलतों का नारा लग रहा है झारखंड में, उसको किस तरीके से डील करती है। और इसी 60-40 आर पार में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी से शिवपूजन सहाय जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से शमशेर आलम जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल हम शिवपूजन जी के तरफ से पूछेंगे कि नियोजन नीति को लेकर जो 60-40 को लेकर आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं, सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर कहते हैं कि ऐसा कुछ हमारे तरफ से लाया ही नहीं गया, और उसके बाद एक और मंत्री आलमगीर आलम वो भी कहते हैं कि अभी 60-40 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। शिवपूजन जी, देखिए, इस राज्य के बने हुए 23 साल हो गए और 23 साल में इतना दिग्भ्रमित, जो स्वयं में दिग्भ्रमित हो और दिग्भ्रमित करने वाली, ये दोनों मैं बोल रहा हूं, जो स्वतः दिग्भ्रमित हो और जनता को भी दिग्भ्रमित करने वाली, ऐसी सरकार इस राज्य की जनता ने कभी नहीं देखा। यह सरकार स्वयं दिग्भ्रमित है और जनता को भी दिग्भ्रमित करती है। चाहे 1932 का मामला हो, 60-40 का मामला हो, भाषा का विवाद हो, भोजपुरी मगही का विवाद हो, जितने प्रकार के विवाद हैं, सारे विवाद इस सरकार के स्वयं के खड़े किए हुए हैं। यह सरकार विवाद खड़ा करती है, जनता को दिग्भ्रमित करती है और उसके बाद अपने ही किए कर्मों में जब फंसती है, उलझती है, तो उसको सुलझाने में और फंसते जाती है। इस सरकार से जनता उब चुकी है। जनता को समझ में नहीं आता है कि सरकार की नीयत क्या है, ये सरकार आखिर चाहती क्या है, कैसे रोजगार देना चाहती है, देना चाहती है कि नहीं चाहती है, बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है कि नहीं चाहती है, आखिर इस सरकार की मंशा क्या है। जिस आधार पर हम लोगों ने वोट किया था, जिस आधार पर हम लोगों ने इनके वायदे को सुन करके वोट किया था, नौकरी नहीं दूंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा, ये सारे वायदे आखिर जुआ 3 साल से सुन रहा है। 2 साल कोरोना में, कभी आप नियुक्ति वर्ष घोषित करते हैं, कभी आप उसके बाद जब करने का समय आता है तो आप 32 और ए में उलझाते हैं, उसके बाद जब उसको भी नहीं कर पाते हैं तो फिर 60-40 का मुद्दा आ जाता है। ये सारे मुद्दे सरकार के खुद के बनाए हुए हैं। न सरकार की इच्छा शक्ति है नौकरी देने की, न सरकार ही दे पाएगी, मैं यहां से स्पष्ट। लेकिन शिवपूजन जी, वो तो कह रहे हैं, उनके जो मंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारे तरफ से अभी कुछ ऐसा लाया नहीं गया। केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, उससे हमने झारखंड के 50,000 युवाओं से सर्वे कराया और युवा कह रहे हैं कि 60-40 का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए दीपक जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल को जितने दर्शक देख रहे हैं जी, अभी अभी इस राज्य में बजट सत्र समाप्त हुआ है। बिल्कुल, और काफी लंबे समय तक चला, लगभग 15-16 दिन के कार्य दिवस इसमें होते हैं बजट सत्र में। और उसके पहले ही ये 60-40 का मुद्दा का भ्रम, अगर आप भ्रम भी इसको कह रहे हैं, तो जनता के बीच में आ गया, युवाओं के बीच में आ गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रतिपक्ष के लोग इस सरकार से मांग करते रहे कि आप नियोजन नीति पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, लेकिन धन्य है इस राज्य की सरकार और हमारे राज्य के मुखिया, कभी भी उन्होंने इस नीति को, जब युवाओं के यहां के बेरोजगार युवा, 7 लाख बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, दिग्भ्रमित हैं, तो आखिर उसको कौन समझाएगा। राज्य के मुखिया का यह हक बनता है कि हम युवाओं को वो बात बताएं। आपने कभी नहीं बताया। सर्वोच्च सदन में पूछा गया, राज्य के सर्वोच्च सदन में पूछा गया और आप लोग हल्ला करते रह गए, मांग करते रह गए और आप इस पर कोई स्पष्टीकरण सरकार का नहीं। और आज आप सदन के बाहर सारी बातें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, शमशेर जी, शिवपूजन जी कह रहे हैं कि सरकार के पास तंत्र है, उनके पास मंत्री हैं, विधायक हैं बड़ी संख्या में, तो वो क्यों नहीं लोगों को समझाते हैं कि हम कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। सरकार से वो स्पष्ट जवाब मांग रहे हैं। देखिए, सरकार स्पष्ट कर दिया है। जहाँ तक सवाल है कि हमारी सरकार बनी और हम लोगों ने एक नियोजन नीति बना करके किस तरह से हम लोगों ने भेजा और जिसका नतीजा हुआ कि उस नियोजन नीति पर
जो पूर्व में जो राज्यपाल थे, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वो कुंडली मार करके बैठ गए। उतना ही नहीं, कोर्ट का भी सहारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लेना शुरू किया और कोर्ट में भी हम लोगों को मुंह की खानी पड़ी। फिर पुनः चूंकि हमारा कमिटमेंट था इस राज्य के नौजवानों के साथ, इस राज्य के युवा बेरोजगारों के साथ कि हम रोजगार देंगे, इसलिए आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट जो 19 से 32 की बात कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम एक कदम पीछे भी मुझे आना पड़े लेकिन मैं रोजगार नौजवानों को दूंगा। और जिस नीति पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं, हमको लगता है इनको बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यही नीति जो है ना आप ही के राज में 1985 में माननीय रघुबर दास जी ने लाया था और उसी में थोड़ा सा हेर फेर करके हम लोगों का ये मकसद है कि किसी तरह से किसी भी एन केन प्रक्रेन हम नौजवानों को कैसे रोजगार दें और और कितना जल्द दें, इसको लेकर के हमारी सरकार कटिबद्ध है। और हमारी सरकार ने नई नियोजन नीति के तहत आप देखेंगे कि नई नियोजन के तहत काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां तक सवाल है तो कुछ लोग हैं जो हमारे नौजवान भी हैं जो दिग्भ्रमित हो गए हैं। लेकिन और सवाल यही तो है, शिवपूजन जी भी यही तो कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित क्यों हो रहे हैं, आपके पास तो तंत्र है, आप क्यों नहीं लोगों को समझा देते। अब ऐसी नौबत आ गई है कि जो आपके मंत्री कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई कानून अभी लाने का प्रस्ताव भी नहीं है, फिर भी उस कानून उस एक कह सकते हैं एक परिकल्पनाओं के आधार पर झारखंड बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। नहीं, देखिए सवाल है कि आंदोलन करने का सबको हक है। आंदोलन जो बहुत सारे लोगों आंदोलन के पीछे किन किन तरह की परिस्थितियां होती हैं, किन किन तरह के लोग उसको हवा देते हैं, ये राज्य की जनता जान रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो जरूरत है कि हम रोजगार दें और जिन नीतियों के तहत रघुबर दास जी ने भी रोजगार दिया था, आज उसी के तहत थोड़ा सा हेर फेर करके अगर हम लोग रोजगार दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, चूंकि उन्हीं की बनाई हुई नीति है। और इनको तो खुलेआम, चूंकि इनको ये मतलब नहीं है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, ये मतलब है कि हेमंत सोरेन को कैसे घेरा जाए, इस सरकार की लोकप्रियता कैसे घटाई जाए और इस सरकार को कैसे बदनाम किया जाए। तो हमको लगता है कि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अगर अभी का ये गलत है तो क्या 1985 में जो बना था वो क्या सही है। शिवपूजन जी, ये तो शमशेर जी कह रहे हैं कि बीजेपी के ही हम नीतियों पे चल रहे हैं, फिर भी उनको दुख हो रहा है। दीपक जी, मैं समझता हूं कि आज मैंने पहले भी कहा ना कि ये सरकार, और सरकार में सब लोग शामिल है। जब सरकार मैं कह रहा हूं तो उसमें कांग्रेस की भी बात हो रही है और उसमें राष्ट्रीय जनता दल की बात हो रही है और जो लोगों ने उनको सहयोग किया है वो सारे लोगों की बात हो रही है। तो आप अभी खुद देख रहे होंगे कि ये अभी भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्या, अंत में ये 1985 की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, इन्होंने आखिर इस 1985 की जो नीति थी जिस पर लाखों लोगों को रोजगार पिछली सरकार ने दिया था और उसको कहीं भी कोई चैलेंज नहीं हुआ था, वो सर्वमान्य नीति थी और उस पर लगातार बहालियां हो रही थी। आखिर इसको दिग्भ्रमित करने का काम किसने किया? किसने 1932 की बात की? किसने कहा कि मैं इस ढंग से इसको परिवर्तन करूंगा और इसमें तो बाहरी लोगों का प्रवेश हो जाता है, इसलिए मैं नई नीति बनाऊंगा। पुरानी नीति इन्होंने रद्द की, नई नीति बनाई और बनाने के बाद भी अब आप सोच लें, देखिए इनका एक एक क्रम में आप समझें। इस राज्य के मुख्यमंत्री जी सदन में बोलते हैं कि 1932 का खतियान हम लागू नहीं कर सकते हैं नियोजन नीति में, क्योंकि मामला कोर्ट में जाकर के फंस जाएगा। और जब ईडी की घेराबंदी होती है तो आनंद फानंद में विशेष सत्र बुलाया जाता है। विशेष सत्र में 1932 का खतियान, बड़े बड़े बैनर विधानसभा के अंदर में, बड़े बड़े लगा करके सत्ताधारी दल के मंत्रीगण वो अपने टेबल के आगे लगाते हैं और 1932 और खूब अबीर गुलाल चलता है और होली मनाई जाती है और उसके बाद बताते हैं कि देखो मैंने कंकड़े के चोट पर जो कहा था वो किया, 1932 कर दिया। अब क्या परिस्थिति हो गई?
एक तो आप खुद कहते थे कि 1932 नहीं हो सकता है, खुद बकायदा है। बाद में आपने ही कहा कि 1932 हम कर रहे हैं। अब उसमें पेच लगा दिया आपने 9th शेड्यूल का। 9th शेड्यूल क्यों बहाना भाई? जब सरकार है उसको यहीं से करना है। हमारे रघुवर दास जी की जब सरकार थी, उन्होंने 10 साल के लिए झारखंड के निवासियों को ही नौकरी मिलेगी ऐसा उन्होंने फिक्स कर दिया था, और उसी के आधार पर नियुक्तियां हो रही थी। अब इनको उसमें दिक्कत होती थी। नहीं तो वो तो जो सत्ता पक्ष है वो तो आरोप लगाते हैं कि हम तो कर देंगे, लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। नहीं, 9वीं अनुसूची की बात ही नहीं थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही ये विधानसभा में प्रस्ताव लाया 1932 का, इन केवल और केवल यह कहते हुए कि इसको संवैधानिक तरीके से आप पुष्ट करें और आप लागू करें, ये आपका हक बनता है, आप सरकार है, आप लागू कीजिए। लेकिन उस दिन भी एक वोट पे और राज्यपाल के ऊपर तो ये तो सर आपको भी पता है कि बाबूलाल मरांडी की सरकार में भी निरस्त हुई, उसके बाद भी चीजें बढ़ रही हैं। ये इनको सबक लेना था। 1932 पर भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में इनको समर्थन किया और वो पूरे ध्वनि मत से पारित होकर के वह विधेयक गया, और उसपे अब इनको कहना है कि गवर्नर के यहां से रोक दिया गया, उसके पहले कोर्ट से रोक दिया गया। तो ये सारे जिलेबी ये जानते थे ये होने वाला है, लेकिन आखिर ये जनता, इस राज्य के युवाओं का, बेरोजगारों का जो 3.5 साल बर्बाद हुआ। आप देखिए, इन्होंने 20 से ऊपर वैकेंसियां रद्द की है। इसलिए रद्द की, देखिए वैकेंसी रद्द करना कितनी बड़ी बात होती है। जिसको युवाओं ने पैसा देकर के भरा है, लोग कोचिंग में एडमिशन ले लिए, तैयारियां शुरू कर दिए, हजारों रुपए उसके फीस भरे, और पता चला कि अब तो मेरे एडमिट कार्ड ही नहीं आएंगे, वैकेंसी रद्द हो गई। ये इस प्रकार से रेत करके जो मारना होता है, इस सरकार ने उस ढंग से मारा है युवाओं को। ऐसे ही युवा सड़क पर नहीं उतरे हैं, और अब ये आंदोलन रोज तेज होता जाएगा जब तक इस सरकार को युवा इस राज्य से उखाड़ नहीं। शमशेर जी, ये तो आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हेमंत सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप जानते थे, सारी बातें आपको पता है, आप सरकार में रहे, फिर भी आप क्यों नहीं मानते, आप क्यों नहीं इसको ठीक करते हैं? अब तो वो उग्र आंदोलन की भी एक धमकी दे रहे हैं कि नहीं, हम उग्र आंदोलन करेंगे आने वाले। सबसे बड़ी बात है कि 1932 का जहां तक जिक्र है, तो 1932 का गठबंधन सरकार ने शुरू से कहा कि हम 1932 के माध्यम से अपने लोगों को जो मूल रूप से 1932 के हैं उनको हम रोजगार देंगे। लेकिन सर हेमंत सरकार विधानसभा में मैं वहीं पर आ रहा हूं, मैं वहीं आप ही के जवाब पर आ रहा हूं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अभी रोजगार के अवसर खत्म नहीं हो जाए, इसलिए हम इन नीतियों के साथ चल के हम पहले रोजगार देना चाहते हैं। और 1932 का जो हमारा नारा है, 1932 का जो हमारा मान है, 1932 पर जिस तरह राज्यपाल और कोर्ट के माध्यम से हमको रोका गया, निश्चित तौर पर हम 1932 से पीछे हटे भी नहीं हैं। हम 1932 की बात आगे भी करेंगे, और जब हमको मौका मिलेगा, आज मान लिया जाए कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे ऊपर में सरकार हो, यहाँ इनके राजभवन है, इनका राजभवन है, तो निश्चित तौर पर हम लोग को दुश्वारी हो रही है। लेकिन जिस दिन हमारी ताकत होगी, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, जिस दिन हमारी ताकत होगी हम उस दिन 1932 का भी मामला तय कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, हम यहाँ के बेरोजगार नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप दिग्भ्रमित नहीं होइए, पहले आप रोजगार का अवसर का लाभ उठाइए। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस वर्ष हम रोजगार का अवसर देंगे, रोजगार का बौछार करेंगे, तो हम तमाम नौजवानों से कहेंगे कि लगातार वैकेंसियां निकलेगी और निकल रही है, आप उनमें शामिल होइए और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस रोजगार नीति का, नियोजन नीति का आप लाभ उठाइए। आपको दिग्भ्रमित करने के लिए तरह तरह की पार्टियां आएंगी, तरह तरह के स्लोगन देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो भी नौजवान है, समय आने पर हमको लगता है कि इस नीतियों से। शमशेर जी, आप कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित करने का विपक्ष काम कर रही है। देखिए मेरे पास कुछ है कि 10वीं 12वीं की पढ़ाई अगर झारखंड से नहीं होगी तो उनके लिए नौकरी नहीं, ऐसा कुछ पहले प्रावधान था। उसके बाद सरकार के तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर और आलमगीर आलम जी कहते हैं कि अभी तक कोई नीति नहीं है। 60-40 तो विपक्ष कहाँ 60-40 की बात ही कहाँ है? इसमें 60-40 की बात ही कहाँ है? आप तो देखें कि जब इस नीति को लाने के लिए, आपने ठीक कहा कि हमारे माननीय मंत्री जी आलमगीर साहब ने या मिथिलेश ठाकुर जी ने कहा
कि हम लोगों ने सरकार सर्वे कराई है इन्हीं नौजवानों के बीच, 3-3.5 लाख नौजवानों के बीच जो है ना सर्वे हुआ है, एजेंसी सर्वे कराई है। और आप देखेंगे कि तमाम नौजवानों का यही रहा था कि अभी हमको रोजगार चाहिए, इसलिए 1932 की बात बाद में भी कर ली जाएगी, तत्काल नीतियों में हेर फेर करके भी हमको रोजगार चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार रोजगार देना चाहती है, हमारी सरकार रोजगार को अटकाना नहीं चाहती है, इसलिए हम एक कदम पीछे हटे, इसलिए मैं एक कदम पीछे हटा हूं। कल तक 1932 के विरोध करने वाले लोग विधानसभा में जो समर्थन कर रहे थे, इनकी मजबूरी थी, इनकी लाचारी थी, ये विरोध नहीं कर पा रहे थे। कल तक जो विरोध करते थे, अगर इनको बहुत ही 1932 का दर्द था तो सबसे लगातार सरकार चलाने वाले लोग हैं, क्यों नहीं 1932 की बात आप कर रहे हैं? आज आपको 1932 याद आ रहा है, हमको तो याद आ रहा है। हम एक कदम पीछे हट के भी रोजगार देना चाहते हैं, इसलिए हम आपकी नीति को भी फॉलो कर लिया। लेकिन आप 1932 की जो मुखौटा पहन करके जो 1932 कर रहे हैं, ये मुखौटा फेंकिए। लोग जानते हैं, झारखंड की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को 1932 की नीतियां अगर देनी होती तो बहुत पहले दे दिए होते। इसलिए इनका जो चाल चरित चेहरा है वो झारखंड की जनता जानती है। शमशेर जी तो सीधे कह दिए कि आप ही के पाले में है, सब कुछ आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, फिर भी आप लोगों को बहला रहे हैं। जी, ये एक तो कांग्रेस की जो स्थिति है, अब न इनको उगलते बनता है न निगलते बनता है। ये तो ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि अब करें तो क्या करें। आप अपनी परिस्थिति तय कीजिए ना, हमारी परिस्थिति को मत रोइए। अब सुन लीजिए शमशेर जी, आप बोलते हैं तो मैं 1 मिनट नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं हमारी परिस्थिति पर मत रोइए। मैंने नहीं किया तो ये इनकी परिस्थिति थोड़ी अब ऐसी हो गई है कि अब करें तो क्या करें। एक तरफ सत्ता का मोह है, कम से कम चलो जनता जो भी दे दी, धोखे में आकर के दे दी, तो अब 5 साल गुजारना चाहते हैं। पहले तो कोई यहाँ बलात्कार का सीरीज लग गया था, अभी भी होता है, एक बार भी इन्होंने आंदोलन नहीं किया। भ्रष्टाचार पर ये सत्ता सरकार के साथ मिल करके समर्थन करने लग गए, जो इनकी पुरानी नीति है। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा था, फिर बीच में थोड़ा सा क्या है कि इन्होंने मांग की इन लोगों ने कि पद गठन हो, आयोग गठन हो, विसूत्री गठन हो, वो सब में उलझे रहे। जनता इनको याद नहीं आ रही थी और ये युवाओं को आज भी चाहते हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं, कौन कहा था पीछे हटने के लिए आपको? और जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार की मांग की, सबसे पहली सरकार माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बनी थी और उन्होंने यही खतियान आधारित नियोजन नीति बनाई थी। और उस आधार पर जब मामला कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने इसको रोक लगाया था। सबसे पहली सरकार है जिसने 1932 और खतियान आधारित बात की थी। 1932 आप ही के सांसद हैं, आप ही के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिन्होंने 1932 का विरोध किया। आप बताइए, गीता कोड़ा जी ने और मधु कोड़ा जी ने कहा कि नहीं हमारे यहां 1932 नहीं है, 1964 है। तो आप ही लोग पहले सबसे पहले विरोध किए। भाषा के आधार पर कैबिनेट में कुछ होता है, बाहर में सरकार के मंत्री पत्र लिखते हैं कि नहीं, सो ये नहीं होना चाहिए, भोजपुरी मगही को शामिल किया जाना चाहिए। अभी जब फिर से आया उसमें भोजपुरी मगही को आपने बाहर कर दिया। आखिर आप क्या चाहते हैं? देखिए दीपक जी, इनका क्या है, ये ब्लैंक चेक, एक ऐसा चेक देना चाहते हैं जो डिजोनर हो जाए बैंक में जाकर के। ये चेक पे जो कहे लिख देते हैं समय की और बाद में वो बैंक से डिजोनर होकर आ जाएगा और जो जमा करने जाएगा वो फंस जाएगा। ये ऐसा ही चेक देना चाहते हैं। 3 साल पहले भी दोनों से लेके और अभी भी गलत चेक दे रहे हैं। ये डिजोनर हो जाता है और बाद में फंस जाते हैं लोग। शमशेर जी, आप अभी आप ही के जो कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, उन्होंने कहा था कि जो अभी हाल में बैठक हुई थी उसमें 60-40 को लेकर बातचीत होगी और कैबिनेट निकल रही है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता और हम चाहते हैं कि आप ये स्पष्ट करें सर, आप मेरे दर्शकों को, कि कब तक सरकार लाएगी 60-40, क्योंकि अब आने वाले समय में 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। तो क्या सरकार फिर चुनाव में जाके और 60-40 का वो मुद्दा भुनाएगी और वोट लेगी पहले की तरह? नहीं, देखिए सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार यहाँ के मूल निवासियों के लिए, यहाँ का जो हमारा झारखंडी जो नौजवान है उसको हम कैसे रोजगार दे सके, इसको लेकर के नीति बनती भी रहेगी। नीति में थोड़ी मोड़ी कमी होगी, उसमें हम पीछे भी हटेंगे, लेकिन मूल रूप से मैं नौजवानों को बोलना चाहता हूँ, मैं मूल रूप से नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि हमारे गठबंधन के जो नेता है माननीय हेमंत सोरेन जी, उनका स्पष्ट है
कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको नौजवानों को रोजगार देना है। हम मेन केन परक्रेन नौजवानों को रोजगार देंगे, चाहे इसमें हमको एक कदम पीछे भी हटना पड़े, चाहे एक कदम हमको आगे क्यों नहीं बढ़ना। बिल्कुल सर, अब ये तो देखने वाले की बात होगी कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन किस तरीके से इसके ऊपर फैसला लेते हैं और जो 3.25 करोड़ झारखंड के लोग हैं उनको किस तरीके से उनके सामने 60-40 को पेश करते हैं या बाकी जो मुद्दे हैं उसको ठीक करते हैं। क्योंकि अब 1 साल बाद लोकसभा चुनाव होने और चुनाव में जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये सवाल तो उठेंगे। आप दोनों सर का दीपक जी एक सवाल और को एक आप दोनों हमारे इस खास कार्यक्रम में 1932 खतियानी यात्रा पर जो करोड़ों रुपए खर्च हुए, खतियानी यात्रा पर जो करोड़ों रुपए खर्च हुए उसका जवाब सरकार दे। बिल्कुल बिल्कुल करोड़ों रुपए आज पीछे हट रहे हैं कि सरकार किस तरीके से इसको जवाब देती है। आप दोनों का सर धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।